जय श्री चक्रधर। मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ आज की लीला का चिंतन कीजिए। आज की हमारी लीला है राजमठ में अवस्थान, पूर्वार्ध, लीला क्रमांक 510। वनदेव में अब आयशा और उमायशा के आने के बाद भगवान ने कहा, अब ये अतिथि आ गए हैं, अब हमें गांव में ही जाना चाहिए। ऐसा विचार कर वे भक्तजनों के साथ शाम के समय वापस राजमठ में चले गए। इस राजमठ में भगवान ने 2 महीने निवास किया। राजमठ में उत्तर की ओर पूर्व पश्चिम में लंबा ओटा था, वहीं भगवान बैठते और सोते थे। लीला का हेतु है, भगवान ने इस स्थान को विशेष रूप से संबंध प्रदान किया, संबंध देकर दोनों शक्तियों का निक्षेप किया, जड़त्व के दुख भोग रहे जीवों को दुखों से मुक्त किया, लीला दान से किसी को सुखफल प्रदान किया। 4 दानों का कार्य करके इस स्थान पर अनेक लीला चेष्टाएं की। ईश्वर का अव्यक्त स्वरूप ही व्यक्त रूप में यहाँ विचरण करता रहा। इस प्रकार अनेक लीलाएं करके भगवान ने इस स्थान को चरणों से पवित्र कर विशेष रूप से संबंध प्रदान किया। अनेक जड़ चेतन वस्तुओं को लीला दान से अनेक सुख फल प्रदान किए। अगली हमारी लीला है बलिप की भक्ति का वर्णन, पूर्वार्ध, लीला क्रमांक 511। एक दिन भगवान वनदेव मंदिर में परिभ्रमण के लिए गए। वहाँ देवता मूर्ति को स्नान कराकर निकलने वाले पानी की हौदी के उत्तर की ओर के स्थान पर भगवान खड़े हुए शिवलिंग को देख रहे थे। तब पास में खड़ी बायसा ने पूछा, भगवान यहाँ ये 3 लिंग किस लिए बनाए हुए हैं? इस पर भगवान ने कहा, माता, इनमें से एक हिवंजू कोड़ी मछेरा और दूसरा बलिप गौड़ी ग्वाले का है। हिवंजू कोड़ी महादेव का अवतार था। बलिप और हिवंजू की परस्पर गहरी मित्रता थी। वे दोनों शिकार करने जाते थे। जब वे शिकार करके वापस लौटते थे तो वे दोनों अपना भोजन करते थे। ऐसे ही एक दिन वे शिकार करके वापस लौटे तो बलिप ने कहा, हिवंजा, आज मैं तेरे साथ भोजन करने बैठूंगा। तब हिवंजू ने कहा, तुम मेरे साथ कैसे भोजन करेगा? मैं मछेरा हूँ और तू ग्वाला है। इस पर बलिप ने फिर कहा, नहीं, मैं आज तेरे साथ ही भोजन करूँगा। तब हिवंजू ने कहा, यदि तू मेरी किसी भी बात में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अथवा नहीं टोकेगा तो फिर मैं तेरे साथ बैठकर भोजन कर सकता हूँ। बलिप ने उसकी बात को मान लिया। फिर उन दोनों ने परस्पर मिलकर भोजन किया। इसके बाद वे फिर एक दिन शिकार के लिए गए। वहाँ से वापस लौटने के बाद दोनों वहाँ एक स्थान पर बैठ गए। हिवंजू ने शिकार में मांस के 3 भाग किए, कहा, यह तेरा, यह मेरा, ये उसका। वहाँ गुप्त रूप से अदृश्य पार्वती जी बैठी थी। हिवंजू महादेव का अवतार था। इस प्रकार हिवंजू ने 3 बार ऐसे कहा। बलिप ने तीनों बार उसे टोकते हुए उससे पूछा कि यह तीसरा किसका है? फिर बलिप ने हिवंजू से कहा, आखिर तू मछेरा ही है, तू मांस का लालची है। इस पर हिवंजू बिना कुछ उत्तर दिए वहाँ से अदृश्य हो गया। फिर बलिप हिवंजू के वियोग में दुखी होकर हिवंजू को याद करके व्यथित होने लगा। धीरे धीरे वह विरह की 9 अवस्थाओं में, विरह से व्यथित होना, सिमरन करना, रोना, चीखना, चिल्लाना, स्मृति भ्रंश होना, पागल हो जाना आदि में दुखी होकर एक वृक्ष के नीचे धरती पर लोटपोट होने लगा। उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगी। इस प्रकार जब वह विरह की 10वीं अवस्था मृत्यु को प्राप्त होने लगा तो वह उस समय देवता ने प्रकट होकर उससे कहा, बलिप, बलिप, तुम यह क्या कर रहे हो? इस पर बलिप ने कहा, तुम कौन हो? तब देवता ने कहा, मैं हिवंजू कोड़ी हूँ। इस पर हिवंजू ने बलिप के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ। तू जो भी कुछ चाहता है वह मांग मेरे से। तब बलिप ने कहा, मैं और तू, हम दोनों एक स्थान पर ऐसे ही हमेशा जीवित रहें, यही मेरी इच्छा है और कुछ नहीं। फिर भगवान ने कहा, बलिप तो सच्चा भक्त था, पर उस देवता में ऐसा अमर रहने का वरदान देने की शक्ति नहीं थी। इसके विपरीत परमेश्वर सर्व सामर्थ है, वह सब कुछ दे सकते हैं। परमेश्वर तो जीव को अविद्या बंधन से मुक्त कर अपना आनंद भी प्रदान कर सकते हैं, पर देवता इस कार्य को करने में समर्थ नहीं होती। इस
सारी घटना का वर्णन करने के उपरांत भगवान ने भक्तजनों के साथ राजमठ की ओर प्रस्थान किया। लीला का हेतु है, बलि के भक्ति भाव को देखकर देवता उसे जीवित रखने का कार्य करने में असमर्थ थी, अतः उसने बलि को अपना सुखफल प्रदान किया। देवता अपनी ब्रह्मांडस्थ मूर्ति में एक समय पर एक जीव अपना सुखफल प्रदान कर सकती है, इसलिए उसने अपनी मूर्ति में विद्यमान पहले जीव को नीचे के देवता के सुख को भेज दिया और इसे अपना सुखफल प्रदान किया। यहाँ बलि को देवता का सहयोग उसके पहले पुण्य कार्य के कारण प्राप्त हुआ था, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में देवता के किसी साधनवंत की मन लगाकर सेवा की थी। परमेश्वर के ज्ञान मार्ग में साधना करने वाले साधक को परमेश्वर उसकी क्रिया के अनुसार सब कुछ देने में समर्थ होते हैं। परमेश्वर के ज्ञान मार्ग में साधना करने वाले साधक को परमेश्वर उसकी क्रिया के अनुसार सब कुछ देने में समर्थ होते हैं। साधक परमेश्वर से जो भी मांगे उसे वे वस्तु देते हैं। परमेश्वर के स्वरूप में जो कर्मराटी और देवराटी मार्ग की दोनों समृद्धियां भरी हुई हैं। परमेश्वर संपूर्ण, नित्य, अच्युत, अविनाशी है। उसमें कृपा, करुणा, दया, माया, औदार्य आदि सभी गुण विद्यमान हैं। यह कड़प से देता है, अनार्जित है। सृष्टि पर्यंत वह एक ही साधन देने में समर्थ है। वह सृष्टि तक फल, स्थिति और मनुष्यत्व भी दे सकता है, तनु साधन दे विद्या भी दे सकता है। परमेश्वर का ज्ञानी जब तक है तब तक संहार को भी वह रोक सकता है। साध्य में तो वह नित्य है, परंतु भरपूर आनंद देने में समर्थ है। तो ये हमारी कितनी सुंदर लीला थी कि हमें जो परमेश्वर दे सकती है वो हमें देवता नहीं दे सकती, क्योंकि परमेश्वर सर्व सामर्थ्यवान है और देवता अमोचक है, वो हमें मोक्ष नहीं दे सकती। तो हमें अपने परमेश्वर की ही भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमारा अनंत जन्मों से जो जन्मांतर जन्म लेने की क्रिया चली आ रही है, हमें इससे बंधन से मुक्ति मिले और हमें परमेश्वर प्राप्ति हो। इसे शुभ चिंतन के साथ मैं आप सभी भक्तों से विदा लेती हूँ। मिलते हैं कल एक नई लीला के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।